औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर वो MCM 301 का सब्जेक्टिव के लिहाज से लेक्चर नंबर 36 है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। हम अपने लेक्चर नंबर 36 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। हमारे पास जो ओरल कम्युनिकेशन है वो वाली इंफॉर्मेशन होती है जो हम एक्सचेंज करते हैं विद स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, गिविंग इंट्रोडक्शन इन अ मीनिंग। ठीक है, जैसे कि हम मीटिंग। ठीक है, किसी मीटिंग में हमने कोई इंट्रोडक्शन देना। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज अ planned oral communication delivered to an audience to inform or परस्यूड। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास। प्रेजेंटेशन के एक औरल पहले से प्लान शुदा औरल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो पहले से प्लान की जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, फिर ऑडियंस को दिखाई जाती है, उन्हें उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, उन्हें डिलीवर किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंटेशन आ प्रोजेक्ट इन क्लास। ठीक है, पर्पस ऑफ presentations. The purpose of a presentation is the main reason for speaking. ठीक है, इसका मेन रीज़न होता है स्पीकिंग, मतलब बोल कर जो चीज़ें इन्फॉर्म करना। उसमें उसमें एक तो मतलब भी अलग होता है, एक अलग अंदाज हो जाता है, लोगों को समझ भी अच्छे से आता है। फिर उसमें कई चीज़ें और भी हम ऐड करते हैं, जैसे कि विजुअल एड्स हमने देखा था, वो भी ऐड्स करते हैं। तो इस तरह से कोई चीज़ एक समझाना जो होता है ना, वो बजाय इसके कि हम किताब से कोई थ्योरी मतलब थ्योरेटिकल चीज़ होती है तो हम उसे सिर्फ देख के पढ़ लें बस। ठीक है, उसके बजाय वो प्रेजेंटेशन देना, बोल कर समझाना जैसे एक टीचर समझाते हैं, वो जो होता है अंदाज वो अच्छा बेहतरीन होता है, उससे ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, तो इसका मकसद भी यही है, टू इन्फॉर्म यानी लेक्चर, टू परजोर यानी सेल्स पिच। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास ऑडियंस एनालिसिस। ठीक है, हमारे पास जैसे ऑडियंस एनालिसिस मीन्स यानी इसमें वही प्रेजेंटेशन आ गई है। ठीक है, मीन्स अंडरस्टैंडिंग लिसनर्स नीड्स बैकग्राउंड एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, यानी इसमें ऑडियंस जो हमसे जो सुनने वाले होते हैं उस चीज़ को समझ रहे होते हैं। ठीक है, और उस पे जो उनकी जो ज़रूरियात होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को एनालाइज करते हुए, ठीक है, उनको देख के हम जो कहते हैं। ठीक है, जैसे यूजिंग सिंपल लैंग्वेज फॉर नॉन टेक्निकल ऑडियंस। ठीक है, नॉन टेक्निकल जो ऑडियंस होते हैं उनके लिए सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना। कॉन्फिडेंस इज द स्पीकर्स बिलीव इन हिज और हर एबिलिटी वाइल स्पीकिंग। ये कॉन्फिडेंस जो होता है वो एक यकीन जो होता है। ठीक है, वो एक स्पीकर की जो है वो उसकी होता है बिलीव होता है उसके खुद पर कि वो कितना काबिल है। ठीक है, बोलना कितना बोल सकता है, कितना अच्छे अंदाज में बोल सकता है। ठीक है, स्पीकिंग क्लियरली विदाउट फेयर। ठीक है, किसी खौफ के या दबाव के बावजूद आप बिल्कुल फ्री होकर इजी होकर बोलें। ठीक है, ये कहने का मकसद है। Further lesson number 37, presentation planning. Presentation planning is organizing content before speaking. कि हमारे पास जो प्रेजेंटेशन होती है उसको पहले से मुनज़्ज़म कर देते हैं, पहले से बना देते हैं, कंटेंट बना लेते हैं बोलने से पहले, कि पहले से एक अच्छे से अरेंजमेंट कर ली, अरेंजमेंट करने के बाद फिर बोलना। ठीक है, मेकिंग एन आउटलाइन ऑफ मेन पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन इज द ओपनिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, कि ओपनिंग पार्ट होता है हमारे पास। MCQ आ सकता है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन इज ओपनिंग पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। गुड मॉर्निंग टुडे आई विल टॉक अबाउट। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी क्या, अब द बॉडी कंटेन्स मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। तो बॉडी होती है वो मेन आइडियाज और सपोर्टिंग डिटेल्स पर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है,
कंक्लूजन द कंक्लूजन समराइज की पॉइंट्स एंड एंड्स द प्रेजेंटेशन, ठीक है। कंक्लूजन है वो एंड, जो एंड पे हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो समराइज कर रही होती है की पॉइंट्स को जब हम एंड पर होते हैं प्रेजेंटेशन के। इट कंक्लूजन दीज वर द मेन पॉइंट्स, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, दिस टाइम मैनेजमेंट मीन्स कंप्लीटिंग द प्रेजेंटेशन विद इन गिवन टाइम, मतलब जितना टाइम आपको दिया गया ना उसके अंदर अंदर आपने अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर लेना, ठीक है, मुकम्मल कर लेना। फिनिशिंग 10 मिनट्स टास्क इन 10 मिनट्स, ठीक है। 38 है विजुअल एड्स आगे। विजुअल एड्स क्या है, हमने पहले भी बात की थी, सबसे पहले लेक्चर के 23 लेक्चर में देखा था हमने। पर्पस ऑफ विजुअल एड्स ये भी हो गया। पावर पॉइंट स्लाइड्स, स्लाइड्स आर विजुअल पेज यूज्ड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। स्लाइड्स जो होते हैं वो विजुअल पेज होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, देखिए। और ये प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होते हैं। बुलेट पॉइंट्स ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, जैसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं स्क्रीन पर। चार्ट्स एंड ग्राफ्स, ये भी हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हैंडआउट्स, हैंडआउट्स आर प्रिंटेड मटेरियल्स गिवन टू ऑडियंस। हैंडआउट्स जो होते हैं वो प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो लोगों को दिए जाते हैं। समरी शीट ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी जो प्रेजेंटेशन हमने तैयार की होती है उसकी जो समरी शीट होती है वो लोगों को दी जाती है। इसके बाद डिलीवरी, इसके बाद हमारे पास है डिलीवरी। डिलीवरी इज़ द वे टू स्पीकर प्रेजेंट अ मैसेज, ठीक है। डिलीवरी एक हमारे पास वे होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसके ज़रिए हम लोगों को तक अपना जो मैसेज है वो स्पीक करके उन तक पहुंचाते हैं, जैसे वॉइस, पोस्चर एंड गेस्चर, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन मीन्स चेंजिंग पिच, टोन एंड स्पीड, ठीक है, पिच, टोन एंड स्पीड। यानी वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या आ जाता है कि हम अपने अंदाज को, अपने जो स्पीड वगैरह होती है वॉइस की, ठीक है, तो उसको हम चेंज करते हैं, जैसे स्पीकिंग लाउडर फॉर एम्फेसिस, ठीक है, ये ज़्यादा बोलना, मतलब ऊंचा बोलना। उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स गेस्चर्स, पोस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट विद एन ऑडियंस, ठीक है क्या, यानी चेहरे के तासुरात वगैरह से जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है ना, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से चेहरे के तासुरात होते हैं, सर हिलाना होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे आई कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, तो इसी चीज़ से ऑडियंस जो है वो मुतासिर होते हैं। आई कॉन्टैक्ट, हमारे पास आई कॉन्टैक्ट बिल्ड्स कनेक्शन विद ऑडियंस, ठीक है, ये ऑडियंस के साथ कनेक्शन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। लुकिंग एट लिसनर्स व्हाइल स्पीकिंग, नर्वसनेस, नर्वसनेस इज फेयर और एंग्जाइटी बिफोर स्पीकिंग, ये स्पीकिंग से पहले जो एक एंग्जाइटी होती है, ये खौफ होता है वो। शेकिंग हैंड्स बिफोर प्रेजेंटेशन, ठीक है, शेकिंग प्रेजेंटेशन से पहले हाथों को मसलना वगैरह। लेक्चर 40 हमारे पास क्वेश्चन हैंडलिंग। क्वेश्चन हैंडलिंग इज रिस्पॉन्डिंग टू ऑडियंस क्वेश्चंस इफेक्टिवली, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन हैंडलिंग क्या होती है, जो ऑडियंस रिस्पॉन्डिंग ऑडियंस से क्वेश्चंस करती है और इफेक्टिवली होती है उन्हें रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। आंसरिंग पोलाइटली एंड करेली, मतलब ऑडियंस आपको आपसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो उसे आप उसका जो आंसर है आपने शायद से और क्लियर सही अंदाज में देना है, ठीक है। और अगर बिल्कुल आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तो आप क्लियरली कह दें कि नहीं इस चीज़ का नहीं आता है, सॉरी सॉरी कह लें, ठीक है, बजाय इसके क्या वो गलत गलत इंफॉर्मेशन दे और बाद में फिर वो सारा काम खराब हो जाए। इसके बाद है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मीन्स फुली फोकसिंग ऑन द स्पीकर, यानी जब आप कोई आपको पढ़ा रहा है या कोई समझा रहा है या कोई भी बात कह रहा है तो आप उसकी बात को, कोई भी स्पीकर है उसकी बात को पूरे फोकस के साथ एक्टिव होकर सुने, ठीक है। लिसनिंग विदाउट इंटरप्टिंग, किसी भी इंटरप्शन के बगैर, ठीक है। फीडबैक, फीडबैक क्या है, ऑर्डर भी हो सकता है। फीडबैक इज ऑडियंस रिस्पॉन्ड टू प्रेजेंटेशन, ठीक है। फीडबैक होता है जब ऑडियंस रिस्पॉन्स करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पर, ठीक है। क्वेश्चंस और कमेंट्स आफ्टर प्रेजेंटेशन। बैरियर्स टू लिसनिंग, ठीक है। बैरियर्स आर फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब लिसनिंग। बैरियर्स वो होते हैं जो हमारे सुनने की चीज़ों को या सुनने की डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है नॉइस, लेक ऑफ इंटरेस्ट, या तो हम अपना इंटरेस्ट नहीं है हमारा, हम सुनना नहीं चाहते, ठीक है, या तो नॉइस होता है तो उस वजह से हमारे सुनने की जो है वो बातों में वो जो है ना ये अटकन डालते हैं, डिस्टर्ब करते हैं।
उसके बाद अफेक्टिव लिसनिंग इंश्योर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। ये इंश्योर करती है कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से सारी समझ आ जाए, ठीक है। टेकिंग नोट्स वाइल लिसनिंग, यानी सुनते वक्त आप नोट्स भी रखें, कि जब आप एक सुन रहे हैं तो सामने नोट्स ओपन करें, उधर से सुनते रहें और यहाँ से अपने नोट्स के ऊपर से देखते रहें क्या क्या ये बात हो रही है, ठीक है, क्या क्या देखा जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जो भी, ठीक है। तो इस तरह से वो ज़्यादा अच्छे से समझा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लेक्चर ये भी कंप्लीट हो गया हमारे 40 तक, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 41 टू 45 करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।